तुमने मेरे बेटे को बचाया है। मेरा बेटा मेरी जान से बढ़कर है मेरे लिए। हाँ, बलजीत को ना चाहते हुए भी वो पैसे रखने पड़ते हैं और वो उन पैसों से अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलता है और बारिश होने के बाद भी उसका ढाबा अब अच्छे से चलने लगता है। ना कर बेचता और पैसे कमाता। ओए होए होए होए, बहुत ही स्वादिष्ट आलू पूरी है ये तो। आहा। अरे बचपन में हमारी नानी माँ ऐसे ही बनाती थी। सच में बचपन याद दिला दिया तुमने तो बलजीत भाई। और ये कड़ी चावल, ये तो एकदम ही लाजवाब है बॉस, इसका तो क्या ही कहना। यार मजा आ गया। धन्यवाद भाई साहब, लीजिए लीजिए, आपका ही ढाबा है। ऊपर वाले की कृपा से बलजीत का ढाबा बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना कम होने लगता है, जिस कारण बलजीत बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, पिछले 3 दिनों से बारिश के कारण बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे न चाहते हुए भी अपने ढाबे को बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे परिवार का और मेरा पेट चलता है इस ढाबे के बलबूते। कोको के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लोग कब तक बारिश से बचेंगे? भूख लगने पर तो आएंगे ही ना। नया नया मौसम परिवर्तन हुआ है, इस मौसम के साथ ढलने में लोगों को वक्त लगेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए और बिना किसी चिंता या दुख के अपने काम को ना पूरी लगन से कीजिए। हाँ ठीक है अंबिका, अगर तुम कह रही हो तो मैं नहीं ध्यान देता इन सारी बातों पर। अरे चलिए, आज मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। कुकू जान की चाची की आना उनके नाती पोतों के साथ खेलने के लिए गई है। अंबिका और बलजीत दोनों साथ में खाना बनाते हैं, लेकिन दोपहर से शाम हो जाती है और उस दिन भी सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। ये सब देखकर अब तो अंबिका भी बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। दिन ब दिन बारिश का कहर बढ़ते ही जाता है और तेज बारिश में तो अंबिका और बलजीत को बहुत नुकसान होने लगता है। अजी, आज का ये बचा हुआ खाना भी हमें गरीबों में ही बांटना होगा। हाँ अंबिका, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अब तो ये रोज का ही हो गया है, सारा खाना बस यूं ही बच जाता है। हम कल से कम खाना बनाएंगे। अंबिका और बलजीत उस बचे हुए खाने को गरीबों में बांट देते हैं। एक रात बहुत तेज तूफानी बारिश आती है और बिजली सीधे उनके ढाबे की छत पर कड़क कर गिरती है और उनका पूरा ढाबा जल जाता है। इतने बड़े नुकसान के कारण बलजीत की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अंबिका, अंबिका, हमारा ढाबा, ये क्या हो गया अंबिका? इस भीषण बारिश ने तो हमें बर्बाद कर दिया अंबिका। अब मैं क्या करूँगा? कुकू के पापा, आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। जो हुआ सो हुआ, अब हम उससे समय में पीछे जाकर फिर से ठीक तो नहीं कर सकते ना। ये लीजिए, ये दवाई और हल्दी वाला दूध पीजिए, गरम गरम पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा, वरना पहले ही मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। बलजीत नुकसान के साथ आर्थिक समस्या के बोझ तले भी दबते ही जा रहा था। उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। पापा पापा, मेरे स्कूल की पिकनिक जा रही है, एक म्यूजियम में, वो भी। क्या आप मुझे पैसे दोगे पिकनिक जाने के लिए? बोलो ना पापा। कुकू बिटिया, वो दरअसल मेरे पास फिलहाल इतने पैसे तो नहीं है। ढाबे में आग लगने के बाद से बहुत नुकसान हुआ है हमारा। ऊपर से जितने पैसे मेरे पास थे वो भी खत्म होने आए हैं अब तो। ठीक है पापा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार चली जाऊंगी मैं पिकनिक पर। सच में कुकू बिटिया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसी समझदार बेटी मिली है। और मैं भी बहुत लकी हूँ पापा कि मुझे आप जैसे पापा मिले। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ एकदम बेस्ट ही होगा, देख लेना। हाँ जी, कोई काम मिला या आज भी नहीं मिला? बोले ना कुकू के पापा। नहीं अंबिका, आज का दिन भी वैसे ही रहा, काम नहीं मिला, ऊपर से ये बारिश। अब तो लगता है कि किसी से छाता मांगना चाहिए, क्योंकि रोजाना यूं ही होता रहा तो मैं तो हर रोज बीमार होने लगूंगा। बलजीत पूरी मेहनत से काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। एक दिन अंबिका का छोटा भाई गोपाल उनसे मिलने आता है और वो उन्हें कहता है, अरे क्या जीजाजी, आप भी इतनी बारिश में काम ढूंढने से अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे साथ चलो, मेरी दुकान पर काम करो। मैं आपको महीने के अंत तक आपकी तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों बहना? हाँ हाँ, गोपाल बिल्कुल सही कह रहा है कुकू के पापा। अब जब तक कोई अच्छी तनख्वाह वाला काम नहीं मिल जाता, गोपाल के किराने की दुकान पर काम करना ही एकमात्र सही निर्णय होगा। ठीक है गोपाल, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो कर ही लेता हूँ, वरना मैं तो बस बारिश में भीगते ही रह जाऊंगा और ये पूरा महीना यूं ही फटाफट से निकल जाएगा। बलजीत गोपाल के साथ काम करने लगता है। वो दिन भर बिना 1 मिनट के लिए भी आराम किए वहाँ पर निरंतर काम करते रहता और जब महीना खत्म होने की बारी आती है तभी गोपाल अपनी बातों से मुकर जाता है। अरे कौन सी तनख्वाह जीजाजी? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो रही है बढ़ती उम्र के साथ। गोपाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्ही ने तो अंबिका के सामने कहा था कि तुम मुझे महीने के अंत में जितनी तनख्वाह देनी है दोगे। मैंने पूरे महीने बहुत कमर तोड़ मेहनत की है, मैं तो बस मेरी मेहनत के ही पैसे मांग रहा हूँ। अरे काय की मेहनत, आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ काम करने नहीं बल्कि मदद करने के लिए बुलाया करता था। अब मदद करने के भी कोई पैसे लेता है क्या? क्या आप भी जीजाजी? चलिए अब जाइए यहाँ से।
गोपाल, ये तुमने बहुत गलत किया है। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा, देख लेना तुम। अरे जाओ जाओ, आए बड़े। बलजीत बहुत दुखी हो चुका था। अंबिका को जब पता चलता है कि उसके भाई गोपाल ने बलजीत को धोखा दिया है, तभी वो भी गुस्सा हो जाती है और बलजीत से माफी मांगती है। बलजीत अब एक अमीर आदमी के पास ड्राइवर की नौकरी पर लगता है और वो उसी के सहारे अब अपने बीवी और बेटी का पेट भरने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो काम से गुजर कर लौट रहा होता है, तभी वो एक छोटे लड़के को बीच रास्ते में मदद की गुहार लगाते हुए देखता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गाँव के सरपंच इंदर सिंह का बेटा होता है। लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है और उसके एक पैर में बहुत चोट आई होती है। बलजीत उसे अपने घर ले जाता है और वैद्य जी को बुलाकर उसका उपचार कराता है। एक सरपंच का बेटा होने के बावजूद भी कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई बलजीत काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब इंदर सिंह को ये सब पता चलता है, तब वो बलजीत को धन्यवाद कहते हुए उसे 2 लाख रुपए भी देता है। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं सरपंच साहब? मुझे इन पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे रख लो बलजीत, तुमने मेरे बेटे को बचाया है। मेरा बेटा मेरी जान से बढ़कर है मेरे लिए। हाँ, बलजीत को ना चाहते हुए भी वो पैसे रखने पड़ते हैं और वो उन पैसों से अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलता है और बारिश होने के बाद भी उसका ढाबा अब अच्छे से चलने